Hello students, today we are starting a new topic which is color code for carbon register. So यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि किसी भी कार्बन रजिस्टर का ठीक है जो वैल्यू होता है वो कैसे उस कार्बन रजिस्टर को देख करके फाइंड कर सकते हैं। अब किसी भी रजिस्टर में अगर आप देखोगे तो इस तरीके के 4 लाइन्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 लाइन्स है, यहाँ पर 3 लाइन्स है, बट यहाँ पर भी 4 लाइन्स हैं। पहले वाले डायग्राम में भी 4 हैं, बस जो 4th लाइन है उसका कोई कलर नहीं है। ओके, लाइन्स हमेशा 4 ही रहेंगे, बट जो लास्ट वाला है उसका कोई कलर नहीं है, और यहाँ जो 4th लाइन है उसका कलर है सिल्वर। ओके, डार्क सिल्वर। सो हमेशा ही किसी कार्बन रजिस्टर में हम एज्यूम या मान के चलते हैं कि 4 लाइन्स होते हैं। अगर आपको 3 दिख रहे हैं तो आपको एज्यूम करना होगा कि जो 4th लाइन है वो नो कलर का है, उस लाइन का कोई कलर नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। सो किसी भी वैल्यू को फाइंड करने से पहले आपको ये टेबल याद होना चाहिए, जिसमें पहला ब्लॉक है कलर का। अब ये सारे कलर हैं, फिर कलर के अकॉर्डिंग नंबर है, उसके अकॉर्डिंग फिर मल्टीप्लायर एंड देन टॉलरेंस। सो जो 4th लाइन होता है किसी भी रजिस्टर में 4th लाइन होगा, ओके, या 4th रिंग होगा, ठीक है। वो आइदर गोल्ड होगा या फिर सिल्वर होगा या फिर नो कलर। स्टार्टिंग के 3 इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, ब्लैक से लेकर के वाइट, बट जो लास्ट के 3 होंगे, लास्ट के जो रिंग होंगे वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और जैसा वैल्यू होगा वो आपको वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देते हैं टेबल के ऊपर कि इसे याद कैसे करें। तो आपको पहले ये सीक्वेंस याद करना होगा, ब्लैक से लेकर के वाइट तक। ओके, ब्लैक से लेकर के वाइट तक का सीक्वेंस, क्योंकि इस सीक्वेंस पे ही डिपेंड करेगा 0 से 1 से 2 से 9 अप टू 9 तक। अब चेक करो, जितना 0 हो 1 2 है वो उतने ही पावर में है, 10 टू पावर 0, 10 टू द पावर 1 अप टू 10 टू द पावर 9। सो अगर आपको ये सीक्वेंस याद हो गया तो आपको मल्टीप्लायर और नंबर याद करने में डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। बट जो टॉलरेंस है वो सिर्फ 3 केस में आता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि गोल्ड का होता है 5%, सिल्वर का होता है 10% एंड नो कलर का होता है 20%। जो भी टॉलरेंस हम लिखेंगे वो प्लस माइनस लिखते हैं, प्लस माइनस ऑफ 5%, प्लस माइनस ऑफ 10, प्लस माइनस ऑफ 20%, ठीक है। सो इसे याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, सबके फर्स्ट टर्म को चेक करिएगा। सो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ओके, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये एक सिंपल सा वे है जिससे आप सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। सो सीक्वेंस क्या है इसका, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। इसे मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। पहला क्या था, बी रॉय। अब चेक करो बीबी रॉय में क्या क्या आ जा रहा है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ओके, इतने तो कवर हो गए। इसके बाद यहाँ पर आपको सिम एफ ऐड करना पड़ेगा, ऑफ। इसके बाद क्या आएगा फिर, ग्रेट ब्रिटेन। ओके, जी से ग्रीन हो जाएगा और बी से ब्लू, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर आपको सिर्फ हैज़ ऐड करना है, इसके बाद फिर हैज़ गुड, ठीक है, जी से गुड हो जाएगा एंड देन वाइफ। सो जी का मतलब क्या हो गया, ग्रे, एंड डब्ल्यू का मतलब हो गया वाइट। अब इनका फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं। ये तो बीबी रॉय नेम हो गया, इसके बाद फिर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ गुड वाइफ। सो ये तरीका होगा इस सीक्वेंस को याद करने का। अब अगर आपको सीक्वेंस याद हो चुका है तो इसके बाद चेक करते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, इन दोनों एग्जाम्पल में अप्लाई करना है इस टेबल को। सो चेक करते हैं पहले एग्जाम्पल में। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक बात और यहाँ ध्यान देना है, मैं यहाँ पर ABCD के फॉर्म में वेरिएबल लिख रहा हूँ, ठीक है।
सो जहाँ पर मैं ए बी लिखूँगा, सो ए एंड बी ब्लॉक में उनमें से ही नंबर पुट करना है। जैसे ए एंड बी ब्लॉक में इस कॉलम से ही नंबर पुट करना है। ओके, सी में मल्टीप्लायर से ही वैल्यू पुट करनी है एंड डी में टॉलरेंस से वैल्यू आएगी। ये सारे फिक्स हैं। ए एंड बी में किससे आएगा? नंबर से। सी में आएगा मल्टीप्लायर से एंड डी में आएगा टॉलरेंस से। ये सारे वैल्यू फिक्स होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो होता है इस तरीके से, पहले ए बी, इनटू में आएगा सी एंड प्लस माइनस डी। ओके, हमेशा ही ये पैटर्न फॉलो का, पहले ए आएगा, साथ में आएगा बी। ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, ए और बी मल्टीप्लाई में नहीं है, जस्ट नंबर है, आपको सिर्फ नंबर लिखना है। अभी हम इसे ट्राई करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हमेशा जो मल्टीप्लायर वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा एंड जो टॉलरेंस है वो आएगा प्लस माइनस के साथ। ओके, अब चेक करते हैं पहले वाला। पहले डायग्राम में देखो तो पहला कलर है वॉयलेट। ओके, ये जो रिंग है वो शो करेगा ए को, ये रिंग शो करेगा बी को, ये रिंग शो करेगा सी को, एंड यहाँ पर कोई भी कलर नहीं है, बट हमें एज्यूम करना है कि फोर्थ रिंग भी अवेलेबल है। सो यहाँ पर जो भी रिंग है जिसका कोई कलर ही नहीं है वो शो करता है डी को। सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा। अब अप्लाई करते हैं इन सबको। सो चेक करते हैं पहले डायग्राम में। पहला कलर है वॉयलेट। वॉयलेट मीन्स दिस। सो वॉयलेट में हमारा ए आता है और ए में कहाँ पर से आएगा? इस नंबर कॉलम से। सो पहला कॉलम क्या हो जाएगा? 7। ओके, इसके बाद सेकंड पार्ट आता है बी का जो कि है रेड। सो रेड भी हम कहाँ से चूज़ करेंगे? इस कॉलम से, नंबर वाले, जिसका नंबर क्या है? 2। सो ये हो गया 72। अगेन बोल रहा हूँ कि ये जो ए बी लिखा ये मल्टीप्लाइड नहीं है, ये सिर्फ हमें ए और बी पुट करने हैं वैल्यू। पहले आएगा 7 फिर आएगा 2, तो ये हो गया 72। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब आएगा थर्ड कॉलम विच इज़ सी और विच इज़ मल्टीप्लायर। सो ये है येलो। चेक करते हैं येलो का क्या मल्टीप्लायर है? 10⁴। सो इनटू 10⁴। ओके, इसके बाद क्या आएगा फिर? प्लस माइनस। अब चेक करो यहाँ पर फोर्थ रिंग तो है बट कोई कलर नहीं है उसका। सो यहाँ पर चेक करते हैं जो फोर्थ पार्ट आएगा वो कहाँ से आता है? वो आता है टॉलरेंस से। ओके, एंड टॉलरेंस में जाकर चेक करते हैं नो कलर में क्या आना चाहिए। सो नो कलर में क्या आएगा? प्लस माइनस 20%। सो ये हो गया इस रजिस्टर का वैल्यू 72 इंटू 10⁴ प्लस माइनस 20% ओम। डन। सेम तरीके से हम निकालते हैं सेकेंड डायग्राम का। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि चारों कलर हैं। सो अगेन पहला कलर रेड है। सो रेड का नंबर क्या था? 2 लिख दिए। सेकेंड है ग्रीन। ग्रीन का नंबर था 5। सो ये हो गया 25। फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन साइन। थर्ड है वॉयलेट। थर्ड मतलब कि मल्टीप्लायर। सो थर्ड में आएगा 10⁻7। फिर आएगा प्लस माइनस, और इसके बाद जो लास्ट है वो है ग्रे, सॉरी इट इज़ सिल्वर, डार्क सिल्वर। ओके, हो सकता है डायग्राम में आपको ग्रे दिख रहा हो बट इट इज़ डार्क सिल्वर। सो सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है? प्लस माइनस 10%। सो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस माइनस 10% ओम। सो इस तरीके से आप किसी भी कलर का, सॉरी किसी भी रजिस्टर का कलर देख करके ही आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट आपको उससे पहले ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा जिससे कि आपको ये टेबल याद आ जाए और इनके वैल्यू पता चल जाए। बस गोल्ड से लेकर सिल्वर तक और या फिर नो कलर तक इनका जो टॉलरेंस है वो आपको याद करने में अलग से मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, 5% गोल्ड का है, सिल्वर का है 10% एंड देन नो कलर का है 20%। सो इस तरीके से आप किसी भी रजिस्टर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।